टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रिवीजन। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू मे बी रिवाइजिंग द सिलेबस द वर्स्ट पॉसिबल वे एंड इट नीड्स टू स्टॉप राइट नाउ। जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये तो पता ही होगा कि सिलेबस कितना वास्ट है। हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं एंड रिवीजन करते करते टूट जाते हैं। एंड आई एम श्योर आप सब ने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि आपने नोट्स बनाए, लेक्चर्स देखे, पीवाईक्यू सॉल्व किए, बट 3 months बिफोर द एग्जाम आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता एंड देन यू स्टार्ट ओवर द एंटायर सिलेबस फ्रॉम स्क्रैच इन द नेम ऑफ रिवीजन। बट व्हेन यू डू दिस आपका प्रिपरेशन का प्रोग्रेस रियली स्लो हो जाता है या ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है एंड दिस इज द मोस्ट इनइफेक्टिव वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। बट व्हाट इफ आई टेल यू द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट नॉलेज, प्रॉब्लम है आपके सिस्टम का, सिस्टम ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स। तो आज मैं आपको एक रिवीजन स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो कि प्रूवन है। मैंने ये अपने ऊपर अप्लाई किया है, मैंने ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई किया है जो मेरे से गाइडेंस ले रहे थे इन पास्ट एंड दे वर आइदर वर्किंग और वेर इन कॉलेज एंड दे मैनेज्ड टू सिक्योर गुड रैंक्स in various government sector examination by the help of this revision strategy. And who am I to say this? I am Manas De, an IAS officer currently working in CPWD and इस चैनल में हम बात करते हैं all about civil engineering stuff। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के बेसिक्स हो, हर तरह के नॉलेज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको इस चैनल में मिलेगा। सो इन केस यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब और हु इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन स्टफ, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी बढ़ते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी पे। मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ प्रिपरेशन दिस वे, पहले पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करूंगा एंड उसके बाद आराम से रिवीजन करूंगा। व्हाई? बिकॉज जब तक पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो सारे पीवाईक्यूज बनते नहीं या मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते एंड वी डोंट लाइक failures, right? But let me tell you, this is the worst possible way to prepare for any examination. जब तक पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होता है आप पुरानी चीजें पूरी तरह से भूल जाते हो एंड ये स्पेशली ट्रू है अगर आप यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे सिलेबस लेयर्ड है। यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, जनरल एप्टीट्यूड है, कन्वेंशनल है, ऑब्जेक्टिव है एंड आप पूरी की पूरी रिवीजन स्ट्रैटेजी को अगर आप लास्ट तक छोड़ दोगे ना, रिवीजन का बारी कभी आएगा ही नहीं। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप 2-3 सब्जेक्ट के बाद रिवीजन अचानक से स्टार्ट करते हो तो नया सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो क्वेश्चन हर एस्पिरेंट के दिमाग में ये आता है कि रिवाइज करें तो करें कैसे। मेरे हिसाब से बेस्ट वे टू रिवाइज इज रिवाइज along with the preparation of your main subjects. When you start to do this, you start to retain more in your mind and you feel more confident. हम बात करेंगे इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है, but पहले हम समझ लेते हैं कि रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी कैसी चाहिए। स्टेप 1, टॉपिक को पढ़ो एंड अलोंगसाइड मेक शॉर्ट नोट्स। स्टेप 2, सेम डे उसी टॉपिक से रिलेटेड 10 से 15 पीवाईक्यू सॉल्व करो। स्टेप 3, वंस सब्जेक्ट एंड्स से 1 month और सो चुपचाप से सारा का सारा नोट माइंड में रिकॉल करो एंड अटेम्प्ट योर फर्स्ट फुल सब्जेक्ट टेस्ट। स्टेप 5, एनालाइज द मिस्टेक्स वॉट एवर यू डिड एंड स्टेप 6, रिविजिट ओनली दोज टॉपिक्स which you missed. That's it. This is all the revision that you have to do. Just revisit those concepts जो आप भूल चुके हो एंड इसका पता आपको तभी लगेगा जब आप क्वेश्चंस बनाओगे। जो क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे हैं वो या तो प्रिपेयर्ड नहीं है या तो उसकी स्ट्रैटेजी आपको नहीं आती। सो यू हैव टू रिविजिट दोज कॉन्सेप्ट्स। इसके साथ साथ वीकेंड का सेकेंड डे का 50% टाइम आपको देना है ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ दोज सब्जेक्ट्स विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। से आपने 2-3 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं तो हर सब्जेक्ट से 20-20 पीवाईक्यूज आप सॉल्व करो, जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको रिविजिट करो एंड डू दिस ओवर एंड ओवर अगेन एवरी वीकेंड। When you start to do this, I guarantee you, आप 2 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक कर रखा है वो आपके दिमाग में रिटेन होने लगेगा। पहले समझते हैं हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को मेमोराइज कैसे करता है। देखो, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। मेमोरीज तब बनते हैं जब ये न्यूरॉन कनेक्शंस स्ट्रांग बनते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। नो, जिन मेमोरीज को हम बार बार रिविजिट करते जाएंगे उसका न्यूरल सर्किट ज़्यादा स्ट्रांग होगा एंड इट इज़ रिटेन फॉर इवन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड जिन मेमोरीज को हम छोड़ देते हैं, जिसको हम 1 बार या 2 बार विजिट करते हैं, वो धीरे धीरे न्यूरॉन कनेक्शंस वीक हो जाते हैं एंड ब्रेन फॉरगेट्स दोज थिंग्स बिकॉज उसको लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। वंस यू फॉरगेट समथिंग, दैट ब्रेन न्यूरॉन कनेक्शन
again has to be rebuilt, and this takes hell lot of more effort than just strengthening it. I personally call it use it और lose it method. Research shows कि human brain एक forgetting curve को follow करता है. अगर आपने किसी एक चीज को पहली बार देखा तो 24 आवर्स में अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो तो वो सारा का सारा स्टफ गायब हो जाएगा. बट अगर आपने इसी इंफॉर्मेशन को 2 बार रिकॉल किया बाय मीन्स ऑफ सॉल्विंग PYQs, एनालाइजिंग देम एंड ऑल, तो आपका ब्रेन इसको बहुत दिन तक रिटेन कर पाता है. इतना ही नहीं, अगर आप उस रिटेंशन पीरियड में एक बार फिर से उस टॉपिक को रिविजिट करते हो देन ब्रेन रिटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर इवन लॉन्गर पीरियड. तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेन न्यूरॉन कनेक्शंस को अगर आप एक बार भी स्ट्रेंथन करते हो तो ये स्ट्रेंथनिंग कनेक्शन काफी दिन तक रिटेन रहता है. सो टू रिटेन फैक्ट्स you just have to strengthen that neuron connection before it gets weak, and every time you strengthen that neuron connection it retains itself for even longer period, and this is called spaced repetition. And इसीलिए same day mini revision करो by means of solving PYQs, 7th day में एक लंबा रिवीजन करो by means of PYQs and analysis of that, and 30th day और 1.5 month के बाद second रिवीजन करो again by solving PYQs and revisiting the forgotten concepts. धीरे धीरे पूरे के पूरे कंटेंट आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएंगे and you will not forget it even after 6-7 years of your preparation. Alright, now we are going to have a practical revision framework. Step 1 is short note system. This is most important for revision. Now most of the people जब revision करते हैं तो notes कैसे बनाते हैं? वो अगर lecture देख रहे हैं तो पूरा का पूरा lecture को डिटो लिख लेते हैं, यानी तो अगर बुक्स पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे बुक्स के पेजेस को अंडरलाइन कर लेते हैं. दिस इज नॉट हाउ यू प्रिपेयर नोट्स. फॉर प्रिपरेशन ऑफ नोट्स यू हैव टू मेक 1 पेज फॉर्मूला शीट फॉर एवरी टॉपिक. सेकेंड, आपको एक कॉन्सेप्ट मैप बनाना है स्पेशली फॉर थियोरेटिकल सब्जेक्ट जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया. यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है जहाँ पे आप दिखाते हो कि डिफरेंट स्टेप्स कैसे होते हैं. एंड थर्ड विल बी अ मिस्टेक नोटबुक. जितने भी PYQs आप सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे आप कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो रहे हैं या नए कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, उसको आप जरूर से जरूर लिखो अपने मिस्टेक नोटबुक में. दिस हेल्प्स अ लॉट ड्यूरिंग रिविजन. आप सोच के देखो कि अगर आप 300 पेज का नोट्स बना के रखोगे तो रिवीजन के टाइम पे आप जब 300 पेज को रिविजिट करने जाओगे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आप पूरे का पूरा स्क्रैच से प्रिपरेशन कर रहे हो. शॉर्ट नोट्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन. कॉन्सेप्ट मैप, फ्लो चार्ट्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ये सब जब आप प्रिपरेशन के टाइम पे बनाते हो तो इट टेक्स वेरी स्मॉल टाइम लाइक 2 to 3 आवर्स में आप पूरे का पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो एंड एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड मैप आपके दिमाग में बैठ जाता है. रिमेंबर, रिवीजन बोरिंग तभी लगती है जब आपका रिवीजन मटेरियल बल्की हो. So keep it lean and revise it fast. Step 2 is jump to questions. देखो, UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन या कोई भी बड़ा एग्जामिनेशन, इट्स नॉट अ मेमोरी टेस्ट, इट्स एन एप्लीकेशन टेस्ट. इनफैक्ट आपका एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट ही होता है जब आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ गए एंड आप उस कॉन्सेप्ट को एज अ टूल यूज करते हो टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट यू गेट. सो हाउ यू नेविगेट एंड यूज दोज कॉन्सेप्ट्स टू kill the questions is what we call preparation. So remember, after revising short notes, immediately jump to the questions. And questions के लिए कहाँ refer करें? PYQs. PYQs are the best material to revise because they show the concept depth, question framing pattern, revision trends. ये सारा का सारा चीज आपको दिखता है only when you see the questions that have been asked before in the same examination. Step 3 is error analysis note sheet, and ये 90% of the students नहीं करते. जैसे ही हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए या कोई एक मॉक टेस्ट दिया तो अगर हमारा बहुत खराब चला गया वो मॉक टेस्ट तो हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे रिवीजन के लिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि हमारा गलती क्या हुआ है. ये समझना ही नहीं चाहते हम. कई सारे लोग गेट का एग्जाम देते हैं, ESC का एग्जाम देते हैं एंड वो उसके आंसर शीट को मैच नहीं करते बिकॉज उनको लगता है कि एग्जाम खराब चला गया एंड उसको देख के फायदा ही क्या है, पूरे के पूरी प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं. दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल वे टू प्रिपेयर. यू मस्ट नो वेयर यू आर लैकिंग. यू मस्ट नो आपका वीक पॉइंट क्या है. कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होंगे, कुछ वीक पॉइंट्स भी होंगे. अगर वीक पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करोगे
तभी तो अच्छा प्रिपरेशन कहलाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करोगे तो वीक पॉइंट्स वीक ही रह जाएंगे, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फायदा क्या हुआ? जब भी आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो मतलब आपका कॉन्सेप्ट वीक है। सो मेंटेन एन एरर लॉग रजिस्टर, जहां पे आपके दो सेक्शंस होंगे, एक में सिली मिस्टेक दिखेगा आपको और दूसरे में कॉन्सेप्ट गैप दिखेगा आपको। जस्ट लास्ट ईयर आई वाज मेंटरिंग 3 स्टूडेंट्स हु वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज। आई गॉट दिस रेफरेंस थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, and I decided to help these guys. One of them was doing MTech, second was working, and third one was full-time preparation aspirant. Now, to everybody, I shared the same revision strategy. Two of them followed it, one didn't. And जो दो वो follow कर रहे थे, one of them was MTech guy, second one was preparation guy. Both of them secured very good marks in GATE this year. Both of them made into ESE prelims. Now, I am very confident कि both of them will make it this year in engineering services examination. एक बंदा जो full time preparation कर रहा था, उसके पास बहुत टाइम था. He didn't follow the same revision strategy. He didn't make it. Now, of course, there were other reasons as well. But what I mean to say is that this strategy is a proven strategy, and अगर आप इसको follow करते हो, even with less duration of preparation, you can make it into the toughest examination जो आप टारगेट कर रहे हो. Now I get a lot of emails regarding busy schedule. बहुत से लोग या तो कॉलेज में हैं या फिर जॉब कर रहे हैं and they want to prepare for government job, and उनके पास एक ही प्रॉब्लम होता है, टाइम. Now प्रिपरेशन के साथ रिवीजन करना seems a lot challenging, lot bulky, and उनको लगता है कि इतना टाइम हमारे पास कैसे मिलेगा हमें. Now frankly speaking, preparation takes time, especially for UPSC engineering services. It takes a lot of time. अगर आप full time job के साथ minimum 4 hours भी दे सकते हो, then it will take you 2 years to complete the entire syllabus. अगर आप 6 to 7 hours दे सकते हो, it will take you 1 year to complete the entire syllabus. तो इस हिसाब से आपको अपना horizon बनाना होगा. बट आप 4 घंटा दो चाहे 6 से 7 घंटे दो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिवीजन साथ के साथ चलना चाहिए. इफ यू आर अ 4 hour guy, give 2 hours for main subject preparation and 2 hours for PYQs. If you ask me, then I recommend morning hours को आप main subject पे दो and evening hours को आप PYQs में दो, because evening में आप थक जाते हो and आपका दिन भर का stress आपके दिमाग में रहता है. So PYQs are the best way to motivate yourself to focus yourself in one particular topic. एंड इसके बाद आप एनालिसिस कर लो. अपने टाइम को मोस्ट इफेक्टिवली यूज करने के लिए यूज पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट्स पढ़ाई करते हो, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, एंड ये साइकिल आप 4 बार रिपीट करते हो तो कंप्लीट योर 2 hour सेशन. ये मैंने खुद पे ट्राई करके देखा हुआ है एंड फोकस्ड स्टडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एंड इट बीट्स योर लॉन्ग टर्म स्टडीज. अगर आप 5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई करते हो तो ट्रस्ट मी, द सेम रिजल्ट यू कैन attain in 2 hours if you follow this technique. And most important for anybody who is preparing is to stay consistent. हम में से बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं बट बीच में 1 महीने की छुट्टी पे चले जाते हैं. कहीं बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ के साथ, तो ब्रेन पूरा ब्लॉक हो गया, आई नीड ए रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ट्रैवलिंग, एंड 1 महीने की छुट्टी पे चले गए. ये कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देता है एंड इसके बाद आप जब वापस आते हो, यू रीस्टार्ट, यू रीऑर्गेनाइज एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग. तो आपका रीसेट बटन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे. तो ये चलेगा नहीं. प्रिपरेशन एक तपस्या है एंड इसको जब तक आप एक तपस्या की तरह नहीं लेते हो, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ नहीं करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट. यू हैव टू गिव कंप्लीट डेडिकेशन फॉर 1 year अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो. रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच टाइम यू आर गिविंग, इट्स अबाउट हाउ कंसिस्टेंट यू आर. एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा सारे लोगों को रिवीजन करने के लिए, वो ये है कि अटेम्प्ट मॉक टेस्ट. वंस आपका 50 to 60% सिलेबस खत्म हो जाता है, आप एक कोई सा भी मॉक टेस्ट परचेज कर लो. देयर आर लॉट ऑफ मॉक टेस्ट अवेलेबल इन मेनी वेबसाइट्स, मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीद लो एंड मॉक टेस्ट को रिलीजियसली देना है. जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा आप एरर एनालिसिस करोगे अपने ऊपर, उतना ही इफेक्टिव प्रिपरेशन आपका होता रहेगा. बिकॉज जो रिवीजन होता है ना, जब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, हम रिवीजन कैसे करते हैं? हम पूरा का पूरा नोट शुरू से एंड तक करते हैं. दिस इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. मॉक टेस्ट का काम ही आपको रिवाइज कराना. तो मॉक टेस्ट दो, जो भी एरर्स हुए हैं उन एरर्स को विजिट करो एंड रिवाइज ओनली दोज सेक्शंस. दैट्स इट. This is all the revision strategy that you need
फॉर योर प्रिपरेशन। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्टिव रिकॉल। अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आंखें बंद करके खुद से पूछो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का डेरिवेशन कैसे होता है, बर्नौली इक्वेशन के एजम्पशंस क्या हैं, रैंकाइन फेलियर एंगल क्या होता है। याद रखो ये सारे के सारी चीज़ें जितने ज़्यादा आप रिवाइज करोगे विदाउट ओपनिंग बुक विदाउट ओपनिंग नोट उतनी ही इफेक्टिव प्रिपरेशन आपकी होगी। सो अगर आप सीरियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना चाहते हो तो याद रखो कि रिवीजन प्रिपरेशन के साथ साथ चलेगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके लिखो आई विल रिवाइज स्टार्टिंग टुडे। एंड वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, अबाउट कंस्ट्रक्शन, अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एग्जामिनेशन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।